नमस्कार दोस्तों, मैं वरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। आज लाड़ो सराय वार्ड में कटवारिया सराय गांव के अंदर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजीव चौधरी जी के द्वारा आधिकारिक रूप से चुनाव प्रचार की शुरुआत की गई। उनके द्वारा यहां पर एक चुनाव कार्यालय का मुहूर्त किया गया है। तो आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। आज हम लाड़ो सराय सीट के विषय में आपको बताएंगे। साकेत, लाड़ो सराय, कटवारिया सराय, बेर सराय और कुसुमपुर पहाड़ी जैसे क्षेत्रों में जाकर, जो कि इसका पूरा क्षेत्र पड़ता है, इस पूरे क्षेत्र में हम आपको बताएंगे कि माहौल क्या है इस सीट पर। ऋषि जी, कैसा माहौल है आपके क्षेत्र में? 101%। किसका 101%? राजीव चौधरी आम पार्टी से। तो पिछले जो काउंसलर थे वो भी आम आदमी से थे। हाँ जी। तो उनसे कुछ शिकायतें रही होंगी आपको? ना जी, कोई शिकायत नहीं थी। आम उन्होंने भी आदमी अच्छे पार्टी काम के किए निगम हैं। पार्षद ने बढ़िया काम किया। हाँ, बहुत अच्छे काम किए हैं। तो आपको काम उम्मीद का है कि राजीव चौधरी भी बढ़िया काम करेंगे? हाँ, बढ़िया काम करेंगे, पक्का वादा भी है हमारा, उम्मीद भी है। उम्मीद से ज्यादा खरे उतरेंगे। धन्यवाद सर। वजन तक है। हाँ, वजन दिख रहा है। वजन लगे हुए हैं। अपना परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम सूरज भान है। सूरज भान जी, कैसा माहौल लग रहा है आपको आम आदमी पार्टी का आपके क्षेत्र में? अभी जो भाई साहब ने बताया वो करेक्ट बताया है। सारी चीज जो ये भाई साहब बता रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही होगा। धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए सर। जयदेव, कटवाड़िया सराय से। जयदेव जी, कैसा माहौल है आपके क्षेत्र में? आप किस पार्टी की जीत देखते हैं? भाई, हमारे गांव से टिकट मिली है राजीव चौधरी को। सारा गांव राजीव चौधरी के लिए कर रहा है। तो और जो क्षेत्र है पूरा वार्ड का, उसमें भी आप लोग प्रचार के लिए जाएंगे चौधरी जी के साथ? हाँ, राजीव जहाँ कहेगा वहाँ उसके साथ हम जाएंगे। पूरा प्रयास रहेगा आप? पूरा। अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम विजय मलिक है। मेरा गांव मसूदपुर है और मैं पिछले 18 साल से RW में प्रेसिडेंट हूँ, B4 बसंत कुंज में। मेरा जो है बसंत कुंज वार्ड लगता है, और मैं राजीव भाई के लिए इसलिए आया हूँ यहाँ पे। माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने ये टिकट एक कर्मठ कार्यकर्ता को दिया है। मैं भी विधानसभा अध्यक्ष रहा था यहाँ आम आदमी पार्टी से, और ये सही टिकट दिया है, न्याय किया है, तो मैं इसलिए इसके राजीव भाई के समर्थन में आया हूँ। चलिए, आप राजीव जी का समर्थन करते हैं, मसूदपुर के निवासी हैं, बसंत कुंज में आप रहते हैं। हाँ जी। तो मुझे थोड़ा सा बसंत कुंज वार्ड का भी हाल बता दीजिए कि बसंत कुंज में कैसे हालात है, कि चुनाव किस तरफ जाएगा? वसंत कुंज के हालात मैं क्या बताऊं, क्यों जो विधायक जी ने जो टिकट दिलाया है वो एक बहुत बाद में कार्यकर्ता आया था। वो उससे पहले हम एक्टिव कार्यकर्ता थे जो कि सीट निकाल सकते थे। तो उनको इनसिक्योरिटी आ गई विधायक जी को कि भाई मेरे से ऊपर कोई ना आ पाए, इसलिए वो ऐसा टिकट लेके आते हैं कि वो हारे। इसको तो विधायक खुद हरवा देंगे। विधायक जी के भाई तो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, नवीन जी लड़ रहे हैं। वो सब टिकट सब घर में चाहिए उनको, कांग्रेस का भी, बीजेपी का भी, झाड़ू का, सब टिकट चाहिए उनको। तो राजनीति बड़े नेता बन रहे हैं। कोई नेता नहीं जीते, उसको हराने के लिए लड़ा रहे हैं। वो सीट नहीं जीत सकते। विधायक जी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को हराने के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल 100%। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप बताइए, आप जिया सराय से आए हैं राजीव जी का समर्थन करने के लिए। ये आपका वार्ड नहीं है, आपका वार्ड मालवीय नगर। तो आप यहाँ पर आए समर्थन के लिए, तो आप क्या सोचते हैं? हम इसलिए आए भैया, हमारा कटवाड़िया और जिया सराय एक पंचायत है और एक गांव है हमारा ये। और राजीव भाई जो है आम आदमी पार्टी से टिकट लेके आए हैं और हम भी आम आदमी पार्टी में, तो इसलिए जो है ना हमारा बेरसराय, कटवाड़िया, तो लाडो सराय, जितने भी गांव है हमारे, जो आ रहे हैं 3 गांव, तो इसमें हमारा आना जाना है सबका। तो इसमें सामाजिक आदमी है, तो इसलिए जो है ना राजीव भी सामाजिक है और हमारे भी आज शादियों में सबके आने जाने हैं। तो इसलिए जो ना सबसे मिलेंगे और अप्रोच करेंगे भाई राजीव भाई को लाया जाए। धन्यवाद जी। हाँ जी, परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम विनोद कुमार है। मेरा नाम विनोद कुमार है, कटवारी सराय का रहने वाला हूँ। आपके घर में कार्यालय खुला है आम आदमी पार्टी का। हाँ जी। वोट भी देंगे या खाली कार्यालय ही खुलवा लिया? क्यों वोट क्यों नहीं देंगे? समर्थन भी करेंगे? समर्थन करके तो आ रहा हूँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद। कटवारिया सराय के हुक्के की पंचायत में हम बात करेंगे लोगों से। आप इधर आ जाओ थोड़ा, इधर। आप परिचय दीजिए भाई साहब, अपना परिचय दीजिए। नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह जी, आपके गांव का उम्मीदवार खड़ा है आम आदमी पार्टी से। तो आपको क्या लगता है, क्या करोगे आप चुनाव में? जिताऊंगे, गांव का मामला है। जिताओगे? बिल्कुल जिताऊंगे। और पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं उनकी तरफ आपका कैसा रुख है? ना, मैं हमने गांव पहला है हमारे लिए। गांव पहले। गांव पहले।
हाँ जी, परिचय दीजिए सर। मेरा नाम काले बादशाह, गांव कटवाड़िया सराय। अच्छा, तो काले बादशाह जी किसको जिता रहे हो आप? भाई हम तो इस बच्चे को जिताएंगे, अच्छा, राजीव चौधरी को। ठीक है जी। और यही है, यहाँ तो कटवाड़िया सराय में ये इसकी 100% जीत है। लड़का काम कराने वाला बढ़िया बंदा है। ठीक है, चलो जी, धन्यवाद आपका। अब हम आए हैं लाड़ोसराय वार्ड के बेरसराय गांव में। अब हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि दिल्ली में एमसीडी की जंग को लेकर क्या माहौल है। आजा भाई आजा। ये गांव के लोग हैं, अब हम इनसे बात करेंगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पंकज पवार। तो पंकज जी, निगम के चुनाव शुरू हो चुके हैं, प्रचार कल से शुरू हो जाएगा। तो उम्मीदवारों के विषय में जानकारी है आपको? कौन कौन उम्मीदवार आपके क्षेत्र में? हाजी कटवाड़े सराय से राजीव चौधरी, लाडो सराय से अनीता चौधरी कांग्रेस से, और अपना बीजेपी से प्रवेश सहजवाल, अपना राजीव चौधरी जी आम आदमी पार्टी से। किस उम्मीदवार को आप देखते हैं निगम में इस वक्त, जो कि आपके काम कर सकता है, आपकी समस्याओं को समझ सकता है और उनका निवारण कर सकता है? अभी देखेंगे आने वाले टाइम में। नहीं, आने वाला टाइम तो आ चुका, अब तो 4 तारीख का इंतजार है। तो आप क्या समझते हैं कि कौन सा उम्मीदवार आपके कामों को पूरी तरह से अच्छी तरह से कर पाएगा और आपकी समस्याओं का समाधान कर पाएगा? इसमें राजीव चौधरी जी हैं। तो अपना परिचय दीजिए भाई साहब। सुनील अग्रवाल। तो सुनील अग्रवाल जी, हाँ जी। निगम के जो काम है, हाँ, कौन आदमी करवा सकता है? कौन सा उम्मीदवार है जो आपके काम करवा सकता है? अब देखो कौन कौन करवाता है भैया, हम तो कोशिश तो सब पे करते हैं। अच्छा, उम्मीद सबसे पहले आप ये बताइए कि बेरसराय में समस्याएं क्या है? समस्या है सबसे बड़ी तो कूड़ा घर की है। जहाँ भी देखो कूड़ा घर सारा बिना उसके पड़ा हुआ है। मान लो अच्छा, कोई भी कूड़ा उधर उधर फेंक दे। कूड़ा घर तो सबसे मेन मुद्दा है, वही बात है। हाँ, मेन सफाई का और कुछ नहीं है। शिक्षा, एमसीडी कर्मचारी वाले भी आते हैं, झाड़ू मार के कूड़ा इधर उधर इकट्ठा कर जाते हैं सारे। शिक्षा तो ठीक है, शिक्षा में तो कोई कमी नहीं है। शिक्षा ठीक है। हाँ, शिक्षा पानी भी आ रहा है, पानी में भी कमी नहीं है। जब से बड़ी प्रॉब्लम कूड़े की है ना, चारों तरफ बेरसराय में कहीं भी घुस जाओ सबसे पहले कूड़ा कर दिखाई देता है। थोड़ा सा कूड़ा करोगा सारे में फैल जाएगा। मेन सफाई की, हाँ, मेन सफाई की प्रॉब्लम है और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आएगा वो भी काम करेगा, जो रह रहे हैं वो भी कर रहे हैं। देखिए, केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली में कूड़े के पहाड़ 3 खड़े कर दिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 वर्षों में। ठीक है, और भाजपा जो है बार बार आरोप लगाती है कि ये भ्रष्ट लोग हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। शराब नीति में भ्रष्टाचार हुआ, शिक्षा नीति में भ्रष्टाचार हुआ। आज ही आपने देखा होगा कि निगम चुनाव के लिए 1-1 करोड़ रुपए की मांग जेई से की जा रही है। ये भी आपने स्टिंग ऑपरेशन देखा होगा। तो अभी देखो ना, आपके कार्यकर्ता पकड़े गए 90 लाख रुपए लेते हुए। हाँ, तो ये आम आदमी के, हाँ, तो कौन देगा उनको ऐसे? तो ऐसे क्या इन चीजों का प्रभाव पड़ेगा निगम चुनाव में? नहीं पड़ेगा। लोग तो कहेंगे सारे रिश्वत खो रहे हैं। आप पार्टी के लोग जितने भी, जो लोग रिश्वत के खिलाफ आए, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जिन्होंने लोगों से मत मांगा, आज वही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो जनता क्या सोचती है इस विषय में? जनता तो उनको थोड़ी देगी फिर वोट दोबारा। मतलब ही नहीं है। जो पता है सारे लोग यही पैसा खाने लग रहे हैं। काम कौन कर रहा है? सत्येंद्र जैन जेल में बंद है, बेचारे की जमानत ही नहीं हो रही है। चलिए अभी धन्यवाद। हमारे कोई भी पार्टी हमारे लिए सब बराबर है, कोई किसी को खाने के लिए नहीं देता। लेकिन जो काम करेगा वही अच्छा लगेगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आशुतोष कुमार है। तो आशुतोष कुमार जी, आप इस क्षेत्र के निवासी, कितने दिन से रहते हैं आप? मैं यहाँ पे 22 साल हो गया। 22 साल से आप रहते हैं परिवार से? जी। अभी निगम की जंग चल रही है, सारी पार्टियां मैदान में हैं, तो क्या देखते हैं आप, कौन आपकी समस्याओं का समाधान कर पाएगा? बीजेपी कर पाएगी, आम आदमी पार्टी में कोई दम है नहीं। केवल ये झूठ और भ्रष्टाचार में लिखते हैं। जब देखिए तब ये झूठ बोलते हैं। एमसीडी पहले आती थी, इसका जो वेतन आता था या जो फंड आता था वो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये दिल्ली सरकार देती थी। उसमें इन्होंने बहुत कटौती की, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत परेशानी लोगों को झेलनी पड़ी। लेकिन अब जब केंद्रीकरण हो गया है इसका, ये फंड जो है अब डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री से आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से, तब काम जो है जमीन पर दिखेंगे। नहीं, देखिए, केजरीवाल जी कहते हैं कि मैंने पूरा पैसा निगम का जो बनता था वो दिया है, और उसके अतिरिक्त 3000 करोड़ रुपए लोन भी दिया है निगम को। 6000 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी को नहीं दिया है। 6000 करोड़ रुपए जो एमसीडी के बनते हैं वो नहीं दिए हैं। सफाई कर्मचारी जो हैं
उनको नहीं मिला है। आप स्वास्थ्य वालों को देख लेंगे जो कोरोना काल में सबकी जान बचा है, वो धरने दे रहे हैं कि हमारा वेतन नहीं मिला। तो कहाँ से ये 3,000 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा दे दिए? 6,000 करोड़ तो ये एमसीडी का ही नहीं पैसे दिए हैं। तो क्या निगम के चुनावों में स्टेट के मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे चलेंगे? नहीं, मुद्दे तो देखिए सब चलेंगे, लेकिन धरातल पे जो देखा जाए तो एमसीडी ने भी काम अच्छा किया है। अब व्यवसाय के लिए ले लीजिए, आप यहाँ पे कहीं भी घुमा के दिखा लीजिए, सब जगह साफ सुथरा मिलेगा। 2 कूड़ा घर यहाँ पे है अनौपचारिक रूप से, एक वहाँ गेट के पास बना रखे हैं, एक यहाँ पे, क्योंकि ये लोग एक जगह से उठा के ले जाते हैं। हर तीसरे चौथे दिन वहाँ से कूड़ा उठ के जाता है। अब बाकी सफाई आप कैमरा लिए, आप कहीं भी घुमा लीजिए, कहीं भी गंदगी आपको नहीं दिखेगी। हाँ, थोड़े जो दुकान वाले हैं वहाँ चाय पी के कप लोग फेंक देते हैं, ये हम लोगों की गलती है। अब हमेशा हर टाइम एमसीडी वाला बंदा खड़ा नहीं रहेगा कि आपकी कप उठाएगा और ले जाके फेंकेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। नागरिक की भी कुछ जिम्मेवारी है। हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी है। नागरिक को भी अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करना चाहिए। हम चाय पी रहे हैं तो कप कहीं ना फेंके। आप देखेंगे दुकान के पास थोड़ा छोटा है, कुछ लोगों ने अपना डस्टबिन लगा रखा है, इसके अलावा भी लोग क्या करते हैं, कूड़े फेंक दे रहे हैं। और भाई अच्छा, निगम में चलिए, मैं भाई साहब, आप वकील साहब, आप आओगे जरा, इनसे भी बात बताओ। सर अपना परिचय दीजिए। आप? प्रवीण सिंह जी, आप बेरसराय में रहते हैं जी। कितने समय से रहते हैं? 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। आपने देखा होगा निगम के जो निगम पार्षद हैं या निगम के जो कर्मचारी हैं, जब मकान बनता है तो उस पर उगाही का इनका काम शुरू हो जाता है। पुलिस का भी यही काम होता पुलिस का भी यही काम होता है। तो क्या जो पूर्व निगम पार्षद थी उसका ये काम रहा है, और भविष्य में आप क्या देखते हैं इस विषय में कि निगम के जो पार्षद हैं वो सुधरेंगे? पार्षदों सुधरेंगे मतलब मैं समझा नहीं कि आप कोई स्पेसिफिक एलिगेशन लगाइए कि हर पार्षद लेता है या नहीं लेता है। ये हर पार्षद लेता है या नहीं लेता है ये मेरा विषय नहीं है। जो आरोप लगाए जाते हैं लोगों पर, आम आदमी के पार्टी के और भाजपा के भी, वो तो कुछ लोग पकड़े गए, पर्सनल से पकड़े गए है ना, पकड़े गए हैं, बहुत पहले भी पकड़े गए हैं। तो मेरा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आरोप एक अलग चीज है, लेकिन जनता भी लगातार इसकी शिकार है कि जब आदमी मकान बनाता है, जीवन भर की कमाई वो लगाकर एक आमदनी का जरिया बनाना चाहता है, खासकर इन क्षेत्रों में, उसके साथ जो है वसूली का काम शुरू हो जाता है। तो ये काम क्या आप भविष्य में बंद होगा? आप देखते हैं ऐसा हो सकता है? देखिए सर, पार्टीज तो चेंज हो गई हैं लेकिन काम तो नहीं बंद हुआ। कई पार्टीज आई, इवन आम आदमी पार्टी भी आई है, जो इसमें भी नहीं बंद होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी तो आई नहीं। आम आदमी का निगम अभी आपने देखा होगा 1 करोड़ रुपए का जबरदस्ती। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, जो आप मुझे समझा रहे हैं वही मैं आपको समझा रहा हूँ। यदि ट्रांसपेरेंसी नहीं रखोगे तो ये काम तो होगा, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। हमारा ये कहना है कि आप ट्रांसपेरेंसी कर दो, कि एक लॉ डिसाइड कर दो कि यदि ये एनओसी मिलता है तो आप करेंगे, और नहीं करेंगे तो कोर्ट उसमें कंडेम ले लेगा। नहीं, देखिए, लेकिन आपने ट्रांसपेरेंसी डिसाइड ही नहीं कर रखी। आपने इतना लचीला बना रखा है कि आधा आधा काम दे दिया एमसीडी को कि आपके हाथ में पावर है, और आधा दे दिया आपने पुलिस को, और दोनों इंस्पेक्शन करने आते हैं, दोनों में आप कुछ ना कुछ वो लेके जाते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी कर दो, एक अथॉरिटी बना दो कि कंप्लीट अथॉरिटी है, जैसे IRDA बना दिया, रेरा बना दिया उन्होंने, वैसे आप भी एक बना दो कि यदि मान लीजिए कोई डिस्प्यूट आता है किसी के पास, तो उस अथॉरिटी के पास जाके वो क्लियर करा लेंगे। तो इनकी जरूरत क्या पड़ेगी? नहीं, निगम मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि एक, यदि आपकी जो एलिगेशन है वो करप्शन को लेकर है ना, करप्शन को लेकर आप एक अथॉरिटी बना दो ना, कि यदि ये बिल्डिंग बनी या वो बिल्डिंग बनी है, तो एक अथॉरिटी बना दो कि यदि एनओसी नहीं दे रहा है पुलिस, या एनओसी नहीं दे रहा पार्षद, एमसीडी नहीं दे रहा है, तो आप उस अथॉरिटी को कंप्लेंट। केंद्र सरकार ने इस विषय में कदम उठाया है, उसने 3 निगमों को एक कर दिया। ये इलेक्शन तो केंद्र सरकार का नहीं है ना? नहीं, केंद्र सरकार का इलेक्शन नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार जो कर सकती थी उन्होंने क्या किया, 3 निगमों को अलग कर दिया। अलग कर दिया ना, अब तो कर ही रही है ना, अलग ही कर रही है ना, अब तो अलग अलग हो रहे हैं सारे के सारे। 3 निगम बने हुए हैं ना, तो उनको एक करके चुनाव किया जा रहा है। दोबारा से परिसीमन हुआ है, ये सारा कार्यक्रम जो हुआ सिर्फ इसीलिए हुआ कि भ्रष्टाचार। वही कंसर्न है कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है ना, एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बना दो। ये जितनी गाँव में जमीनें बन रही, लाल डोरा में बन रही है, कहीं बन रही है, यदि उनको एनओसी नहीं मिलता है तो उस अथॉरिटी के पास। देखिए, लाल डोरे को अगर हम देखते हैं तो उसमें निगम का कोई रोल ही नहीं है, जो विकसित गांव है। सर मैं उनमें तो बता रहा हूँ, उनमें तो निगम का रोल है। बात कर रहा हूँ। यदि आपने छज्जा बाहर निकाल लिया तो वो छज्जा निकलता कैसे बाहर? क्या वो सोते रहते हैं एमसीडी वाले या वो डीडीए वाले? जब कोर्ट कहती तोड़ दो तब आकर बेचारे तोड़ते हैं, तब जो बढ़ाए रहते हैं तब वो रोते हैं। मेरे कहने का मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बना दो। यदि कहीं पे दिख रहा है, या सैटेलाइट इमेज से आप इंस्पेक्शन कराओ। मध्य प्रदेश में तो हो गया सैटेलाइट इंस्पेक्शन, पहले से ही इसको रोक दिया जाए तो। हाँ बिल्कुल सही है। आप यदि
लेकिन इस रोकने के नाम पर ही तो वकील साहब भ्रष्टाचार हो रहा मैं है। इसलिए तो कह रहा हूँ आप एक अथॉरिटी बना दो ना, यदि मान लो एनओसी पुलिस दे रही है, देखिए दे रही है पुलिस। अथॉरिटियां बहुत बनी हुई है और अथॉरिटियों में काम करने वाले लोग सरकार के कर्मचारी होते हैं। अब जितनी भी अथॉरिटियां आप बनाते हैं उनमें भ्रष्ट लोग आकर बैठ जाते हैं और फिर से भ्रष्टाचार शुरू कर देते हैं। अब इसका लॉ स्थायी हल आप क्या देखते हैं? लॉ डिसाइड कर दो ना आप कि एनओसी इस पॉइंट पे मिलेगी और इस पॉइंट पे नहीं मिलेगी। चलिए वकील साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। केजरीवाल जी बोला करते थे कि आप वीडियो बनाइए, ऑडियो बनाइए, लाइए, मुझे दीजिए, मैं कार्रवाई करूंगा भ्रष्टाचार के मामले में। लेकिन इनके 5 विधायक जो भी पैसे लेते हुए कुछ लोग पकड़े गए, कुछ लोगों का ऑडियो वायरल हुआ जिसमें वो खुद कबूल रहे हैं कि पैसा आम आदमी पार्टी के जो संस्थापक हैं, जो केजरीवाल हैं, उनके पास जाएगा। आज तक अभी तो उन पर क्यों नहीं कार्रवाई की है? सत्येंद्र जैन जिनका 6 बार कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, उनको जमानत नहीं मिलेगी, अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की मनीष है। सिसोदिया पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। मनीष सिसोदिया तो है ही है, जो किंग पिन है वो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल इसके किंग पिन है, जिन्हें भी भ्रष्टाचार हो गए इसमें अरविंद केजरीवाल किंग पिन है। मनीष सिसोदिया तक मुहरा है। यदि ये नहीं होता तो ये सत्येंद्र जैन आज इतने दिनों से जेल में है। क्या किए भाई आप, क्यों नहीं किए? गीता रावत इन्हीं की पार्षद, लेकिन ये जो 90-90 लाख रुपए लेकर टिकट दे रहे हैं, ये तो कहा के आए थे ना कि भाजपा भी चोर है, कांग्रेस भी चोर है, सपा भी चोर है, बसपा भी चोर है। इन्होंने जो पार्टी बनाई उनका कहना ये था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। सर और भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा। आप तिहाड़ जेल एक तरह से अब ये कह सकते हैं कि ये जनता को धोखा दे रहे हैं। तिहाड़ जेल में ये मसाज पार्लर बना रखे हैं। वहीं से 50 करोड़ रुपए वहां से 50 करोड़ की वसूली कर रहे हैं ये सत्येंद्र जैन। ये गहलोत के फार्म हाउस पे 50 करोड़ रुपए की लेन देन हुई। वो जो सुकेश है वो बोल रहा है कि हमने बात की अरविंद केजरीवाल से, ना पेमेंट दिया गया। तो क्यों नहीं हुई? गहलोत पे ना कार्रवाई हुई, ना सत्येंद्र जैन पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो पैसे हैं वो अरविंद केजरीवाल तक पहुंच रहे हैं। यदि इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे तो अरविंद केजरीवाल का नाम ले लेंगे। तो अरविंद केजरीवाल ये जो बोलते हैं ना कट्टा ईमानदार, ये तो देश में जो सबसे बड़े भ्रष्टाचार है उसमें ये कट्टा भ्रष्टाचार है। तो आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई करके अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना चाहिए? कार्रवाई चल रही है, ऐसा नहीं कार्रवाई नहीं चल रही है। अब देखिए, पहले सत्येंद्र जैन पे कार्रवाई हुई, लोग बोले कि गिरफ्तार गिरफ्तार नहीं हुए। अब ये तलवार लटक गई किसके ऊपर? मनीष सिसोदिया के ऊपर। उनके ऊपर कार्रवाई होगी, फिर आगे बढ़ेगा। स्टेप बाय स्टेप कार्रवाई होती जा रही है। जैसे आप कह रहे हैं कि इसका किंग पिन अरविंद केजरीवाल जी, तो आप क्या चाहते हैं कि गृह मंत्रालय इस पर कार्रवाई करते हुए अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाले? ये देखिए, किसी को भी ऐसे उठाकर जेल में तो डाल नहीं देंगे। उनके खिलाफ सबूत होनी चाहिए। और सबूत कैसे होंगे? पहले किसी शराब माफिया को छोटे में पकड़े, फिर उसके बाद सत्येंद्र जैन, उसके बाद मनीष सिसोदिया, फिर अरविंद केजरीवाल का भी नंबर आएगा, ये भी जेल जाएंगे। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी भी जेल जाएंगे? हाँ, वो जेल जाएंगे। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना नाम बताओ सर। मेरा नाम यूसुफ खान है। तो यूसुफ खान जी, निगम के चुनाव आ रहे हैं जी। तो आम आदमी पार्टी से राजीव चौधरी जी, कांग्रेस से करण सेजवाल जी, और भाजपा से प्रवेश सेजवाल, ये लोग खड़े हुए चुनाव में जी। तो आप क्या सोचते हो कि क्या रहेगा, माहौल क्या रहेगा, कौन आपकी मदद करता है इनमें से? माहौल तो वैसे आम आदमी का सही है। अच्छा, तो मदद करने के लिए कौन आता है आपकी? अब एमसीडी में जो चुनाव हुआ था पिछले वर्ष में, तो ये इन्होंने नहीं करा काम। सीवर लाइन बंद हो जाती थी, कोई नहीं आता था सफाई करने, कंप्लेंट करते तब भी नहीं आते थे लोग। अच्छा, हाँ। तो क्या विचार बना रहे हो आप, किसको वोट जिताओगे? अब ये तो मन में जिसको होगा उसको जिताएंगे। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं रहते हैं आप? नाम बताओ। पंकज जी, चुनाव आ रहे हैं निगम के, तो किसको जिताने का इरादा है? क्या माहौल आपके यहाँ का? हम ये आम आदमी पार्टी वालों को। आम आदमी पार्टी को जिता रहे हो, धन्यवाद। आ जाओ थोड़े यार। नाम बताओ जी। नौशाद जी, चुनाव आ रहे हैं
तो क्या इरादा कर रहे हो आप लोग? अभी इरादा देखेंगे। अभी आपने देखा नहीं है। समस्याएं क्या आपके यहाँ की? समस्या वही थोड़ा पानी का है अच्छा, बस, और बाकी तो ठीक है। बाकी ठीक है। लाइट फाइट सब पूर्व निगम पार्षद ने कुछ काम किया आपके यहाँ? हाँ किया था। पिछले बार ये सब सीवर उवर बनवाया, सप्लाई वाला पानी ला दिया था, मगर वो कम आता है पानी। लेकिन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया है। हाँ थोड़ा सा तो किया है, पहले बहुत दिक्कत था पानी लाइट। जब भाजपा कहती है जहाँ झुकी वही मकान, वो तो तो सभी इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? सभी पार्टी बोल रहे हैं ना, कांग्रेस भी बोल रहा है, हम भी बोल रहा है, बीजेपी भी बोल रहा है। नाम बताइए सर। ध्रुवदास। तो ध्रुवदास जी, चुनाव आ रहे हैं निगम के, तो क्या सोच रहे हैं आप, आपके यहाँ के लोग? केजरीवाल का। केजरीवाल का? अच्छा, इसमें बीच में जो है आम आदमी और कांग्रेस भी है आपके यहाँ पे मैदान में? बीजेपी कांग्रेस झाड़ू है सही। यहाँ झाड़ू चलेगी धड़ाके से? महंगाई तो यहाँ बीजेपी लूट खाती है। क्या क्या समस्या है आपकी? अरे यहाँ सबका है समस्या। तो दोस्तों, लाडोसराय वार्ड के कुसुमपुर पहाड़ी क्षेत्र में अब हम आए हैं, तो हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि क्या माहौल है चुनाव का। नाम बताओ जी, अपना नाम बताओ। मेरा सुनीता। तो नगर निगम चुनाव आ रहे हैं, सारी पार्टियां मैदान में है, तो आप किसकी तरफ देख रहे हो, किसको जिताने का इरादा है? क्या बताऊं, जहाँ सब जाएंगे वहीं चले जाएंगे, हम भी परिवार जाएगा जहाँ। एक एक की नहीं होएगी जी, हमारी तो एक जगह जाएगी सबकी। आपकी एक जगह जाएगी? हाँ। तो क्या विचार बना रहे हो आप लोग? आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान कौन कर सकता है, कौन सी पार्टी कर सकती है? अब ये तो मेरे को पता नहीं, मेरी बहन ही करती है, जो करती है, जो जो कहती है हम तो उसी के साथ चले जाते हैं। टैंकर यहाँ पे ना बस हो रही है, थोड़ा सा पानी का। आप बोलो ना। आप, हाँ जी, आपकी समस्याओं का समाधान कौन कर सकता है? केजरीवाल कर सकता है हमारी यहाँ पे। और हमारे ना पानी नहीं आता, पानी चाहिए हमारे, तो इस चीज की जरूरत है। पानी की वजह से बड़े परेशान रहते हैं हम लोग। यहाँ पे पानी के लिए ना कई कई घंटे खड़े रहते हैं। पानी की इतनी समस्या है यहाँ पे, बहुत ज्यादा। पानी की जो समस्या है, पिछले 5 सालों से आपके यहाँ आम आदमी के एमएलए ने लाइनें टैंकर बोलते हैं, टैंकर आते हैं, लाइनें पाइप लाइन आनी चाहिए हमारे यहाँ। तो उसमें पानी क्यों नहीं आया? नहीं आया है पानी। तो आप उनसे मांग क्यों नहीं करते? मांग बोलते हैं, वो कर नहीं रहे। अभी तो टैंकर भेज रहे हैं, बोलते हैं करेंगे करेंगे, नहीं करा। बहुत हो जाते हैं, फिर उसको उन चीजों को भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैं पूछ रहा था कि अगली बार आप क्या इरादा कर रहे हो? पैप डाल दी, वही लगेंगे भाई, यहाँ पे पैप डलेगी, टैंकर बनाएंगे, कुछ नहीं करा। वही टैंकर आ रहे, किसी को मिल जाता है, किसी को मिलता नहीं। अच्छा, इसके सिवाय और क्या समस्या है आपकी? और तो ये बोल रहे हैं इसको, जैसे ये पहाड़ी है, इसको बोलते हैं तोड़ेंगे, ये करेंगे। अब नहीं तोड़ेंगे तो फ्लैट देंगे आपको? वो तो पता नहीं देंगे कि जब देंगे तब पता चलेगा, अभी तो इसका तो कुछ पता नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ से ये बना दिया, ये आगे देखो हमारे वहाँ पे वो नाली बिल्कुल छोड़ दिया, बनाई नहीं। ये देखो हमारे इतना ना यहाँ पे खड़ा हो जाता है, बारिश का पानी हमारे इतने ना पूरे अंदर चला जाता है। ये देखो, ये नहीं बनाई है। तो ये आपने निगम पार्षद को बोला नहीं? बोला था, तो यहाँ पे वो बार बार का करके चले गए थे वो लोग। अच्छा। यहाँ नहीं करा किसी ने भी। ठीक है, नाम बताओ जी अपना। मेरा नाम देवेंद्र है। आ जाओ आप आ जाओ ना, आज भाई जाओ। तो देवेंद्र जी, आपकी क्या समस्या है? समस्या सारी सर है, सबसे बड़ी मेहनत पानी की है यहाँ पर। और पानी समस्या जो है सबसे बुरा हाल है कि टैंकर जितने लगते हैं। आपके यहाँ नलके तो लगे हुए हैं? कहाँ नलके सर, ये पुरानी टंकी एक है, पानी आता है, ये नलके लगे हुए हैं? लगे हुए हैं, इसमें भी लड़ाई होती है। ठीक है ना, इसमें भी इतना जिसका मतलब जितना भी जिसका नंबर है उसके अंदर पानी। ये जमुना बिहार का पानी है? नहीं यहीं से टंकी है, यहीं से है। ठीक है, यहाँ टंकी है, टंकी से है। और सबसे बड़ी मेन चीज है नली का, गली का हमारा कितना बुरा हाल है। देखो आप देख सकते हो यहाँ पर, ये सारा पानी जिसके यहाँ जा रहा है। नहीं, ये तो आप पहाड़ी पे बसे हुए, तो ऊंचा नीचा तो होगा ही। ऊंचा नीचा, नाली तो साफ होनी चाहिए ना सर। हाँ, नालियाँ साफ होनी चाहिए, ये आपकी समस्या जायज है। ठीक है ना। तो आप क्या सोचते हो कि कौन सा उम्मीदवार आपकी समस्याओं को? सर देखो, उम्मीदवार पार्टी के नाम तो ले नहीं सकता किसी का, मतलब ये कहूँगा जो भी यहाँ पे अपना हर कानून का काम करे। बस सरकार जब बैठी है, बीजेपी की सरकार बैठी है केंद्र में, तो सब कुछ उनके हाथ में है। नहीं, केंद्र सरकार के हाथ में कुछ नहीं है जी।
ना ये तो नहीं करनी। देखो आपका दिल्ली ये सरकार, जानते इतना ज्यादा मोदी ठीक है हमारी ठीक है, आपका तभी- दिल्ली सरकार और निगम समस्याओं का समाधान करेगा, केंद्र सरकार से इसका कोई मतलब नहीं। मतलब सर बताओ आप बीजेपी जितना पता चलेगा अब किसी सरकार किसी बनती है। अब आप देखोगे आप किसको लेके आओगे, वो आपकी मर्जी है। तो कुछ है नहीं यहाँ। सर अपना नाम बताओ। नाम मेरा आजाद नाम है। आजाद जी, ये वाल्मीकि मोहल्ला है सारा। हाँ। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारी टंकियां रखी हुई हैं, तो पानी की यहाँ बड़ी भारी समस्या है, तो इसका समाधान क्यों नहीं हो रहा है? आपने विधायक से और निगम पार्षद से मांग नहीं की? समाधान हो रहा है इसका, सही टाइम पे टैंकर आ रहे हैं। और ये देखो ये पाइप लाइन, अच्छा, मोटी दबी हुई है। अच्छा, पानी बाकी दिया नहीं है। ये लाइन पिछले 5 साल से डली हुई है। हाँ 5 साल हो गए। और 5 साल से इसमें पानी नहीं है। पानी नहीं। तो क्या आपने विधायक से मांग नहीं की कि इसमें पानी चालू कराया जाए? मांग विधायक आवा है, खूब इलेक्शन में खूब आवा है। उन्हें नहीं दिखता का भी परेशान। तो फिर आप इसके विरोध में कोई क्या कदम उठाने जा रहे हो? क्या ये जो चुनाव आ रहे हैं निगम में, इसमें क्या करने जा रहे हो आप? भाई भैया ये मांग रखी जाएगी तो पानी आ जाना चाहिए। तो किसको वोट देने का इरादा बना रहे हो? हमारा तो इसका है झाड़ू वाला। झाड़ू वाला। पिछले 5 साल निगम पार्षद भी झाड़ू का रहा, कुसुमवती रही। ये देखो है ना, फरस रहा। तो कुसुमवती रही, तो उसने काम कराए हैं आपके? हाँ कराए, अब भी कराएगा जो भी बनेगा। चलो जी, धन्यवाद। अपना नाम बताओ सर। राजेश कुमार। तो राजेश कुमार जी, कितने समय से हो आप कुसुमपुर पहाड़ी में? करीब 30 साल से। 30 वर्षों में क्या क्या समस्याएं आपकी आई और कितनी समस्याओं का समाधान हुआ? समस्याएं बहुत थी और अब भी हैं। अच्छा, क्या समस्याएं हैं? पानी की मेन समस्या है यहाँ पे। ठीक है, जो हम कभी यहाँ पे जवान थे, बुढ़ापे में आ रहे, वो समस्या ऐसे कैसे है? समस्याओं का समाधान आपको दिखाई नहीं देता? होती नहीं तो दिखाई क्या देगा? किससे उम्मीद कर सकते हैं आप, भाजपा, कांग्रेस या बीजेपी? भाई सबको देख लिया हमने तो। अच्छा, ठीक है, हर कॉलोनी में कहीं भी जब आपको सप्लाई का पानी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पे हम 40-45 साल पुरानी है ये। अब की बार आप किससे उम्मीद लगा के बैठे हो? किसी से उम्मीद कोई कुछ नहीं है, जब आज तक नहीं हुआ। देखिए आपके मेरी बात सुनो, पहले स्टार्टिंग में बीजेपी के मुख्यमंत्री था, उसके बाद कांग्रेस, अब आम आदमी का भी हो गया। अब आगे कौन उम्मीद के लिए किससे उम्मीद करें? नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी समस्याओं का समाधान कर सके इन तीनों पार्टियों में से फिलहाल कौन लग रहा है? एमएलए जीतते हैं, काउंसलर जीतते हैं, जीतने के बाद कोई किसी को नहीं पूछता। ये 10, 15, 20 दिन होते हैं, इनमें खूब आते जाते हैं, भाई इतना ही है। नहीं देखिए, पिछले 4 वर्षों से आपके यहाँ सोनिया विहार की लाइन डली हुई है, लेकिन उसमें पानी नहीं है, उसको कनेक्ट नहीं किया गया। तो आपको नहीं लगता कि एमएलए ने टैंकर माफिया को बढ़ावा देने के लिए? बिल्कुल बढ़ा रखा है। जो पहले कभी शीला दीक्षित की सरकार थी, उस टाइम टैंकर सरकारी टैंकर होते थे, मतलब गवर्नमेंट के। और ये आजकल जो टैंकर चल रहे हैं, टैंकर तो सरकारी, लेकिन ये प्राइवेट ड्राइवर या कोई भी स्टाफ इनमें प्राइवेट होता है। और वो टैंकर प्राइवेट जो स्टाफ है, जो ड्राइवर है, कंडक्टर है, वो पानी बेचते हैं। अभी कहीं एक टैंकर से कितने पैसे लेते हैं लोगों से? मेरी बात सुनो, आप यहीं कहीं भी लगा होगा रोड पे, आप चुपचाप उसकी रिकॉर्डिंग करके या उससे बात करके भी देख लेना, पब्लिक से भी। वो पैसे लेते हैं जब टैंकर लगते हैं, ऐसे टैंकर नहीं लगता। एक टैंकर पे कितना पैसा लिया जाता है आपके अंदाजे से? ऐसा है जैसे जो लोग भरते हैं, कोई 20 रुपए देता है, कोई 50 रुपए देता है, ऐसे करके। ठीक है, नहीं या तो कोई मंथली सेट की हो, हर मंथली नहीं, पर डे के हिसाब से। जैसे टैंकर लगेगा, बिना पैसों के पानी किसी का नहीं भरेगा। आप चुपचाप भी आप खुद नोट कर सकते हो, इस बात को देख सकते हो। जैसे कोई टैंकर लग रहा हो ना, वहाँ पे सरेआम खुले में पैसे पकड़ाते हैं जब उनका पानी भरा जाता है। तो आपको क्या लगता है, आप कौन इन समस्याओं का समाधान करेगा? आप किसकी तरफ देख रहे हो? कौन वो किसको वोट देना चाहते हो? वोट किसको दे यार, हमने सबको दे के देख लिया भाई। नहीं देखिए, मत का अधिकार तो आपको करना चाहिए। वो तो जब टाइम आएगा देखेंगे कैंडिडेट कौन है, कैसा है। बाकी पुराने तो सब देखे हुए हैं। कोई नया कोई अच्छा कैंडिडेट होता है या कुछ काम करने वाला होगा तो देंगे। अब ये
पक्का नहीं है कि इस पार्टी को देंगे या इस बंदे को अभी देंगे, मन नहीं कुछ बनाया। नहीं है। पक्का किसी के लिए नहीं है। चलो कोई सही आदमी आ जाता है, पहली बात तो आता तो कोई नहीं के आते हैं यार, ठीक है, ये राजनीति है। राजनीति इंडिपेंडेंट को वोट देने का मन नहीं बना रहे क्या? इंडिपेंडेंट यहाँ से होता ही नहीं, नोटा भी होता है? तकरीबन होता। नहीं, 3 हाँ, उम्मीदवार नोटा बता को रहे हैं कि यहाँ से दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? जब कुसुमपुर पहाड़ी से जो- 3 उम्मीदवार मुझे लगता है यहाँ खड़े हुए हैं। ऐसा जो कि होता है ना, आप, जब independent- तीनों ही नहीं पसंद आएंगे तो नोटा को दे देंगे, क्या है बात? ये है ना, जो समस्या तो कुसुमपुर उनको भी, पहाड़ी से ये नेता, मैं बताता हूँ, ये नेता ही नहीं खत्म होने देने चाहते समस्या। मेन बात समझ रहे हो? अगर समस्या ही खत्म होगी फिर इनको पूछेगा कौन? ये खुद ही नहीं होने देना चाहते यार। एक दिन में 25-30 टैंकर आते हैं, पानी की टंकी आती है 25-30, ठीक है, उसमें कितना खर्चा आता है सरकार का? उसी खर्चे के बट के यहाँ पे पाइपलाइन डाली जाए तो नहीं, पाइपलाइन ऑलरेडी डली हुई है 4-5 नहीं, साल उसमें से, पानी उसको सिर्फ पहुंचाओ connect ना, करना है। उसमें पानी पहुंचाओ, उसकी व्यवस्था करो। घरों में कैसे सोनिया पानी बिहार से देना? कनेक्ट करने की जरूरत है, पानी आ जाएगा। अब यहाँ तो सरेआम पानी बिकता तो है इससे तो सीधी सीधी बात यह है कि टैंकर माफिया को पनपाया भाई जा साहब। रहा है। पहले नहीं था, पहले पानी नहीं बिकता था, आज है ना, तकरीबन दिल्ली में पानी बिकता है, ठीक है। और ये टैंकर माफिया या कुछ भी जो जिस कॉलोनी के भी लोग हैं मिलके जल बोर्ड वालों से और इनसे मिलके बेचते हैं, ठीक है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप मद्रासी मोहल्ले से हैं, नाम बताइए। राजा। तो राजा जी, आपके क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं। जी। पानी की भी समस्या है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ टैंकर आता है, तो टैंकर के जो लोग हैं, टैंकर वाले जो लोग हैं, पानी देने के लिए कुछ पैसा वसूल करते हैं आपसे? नहीं सर, नहीं सर, कोई पैसा नहीं लेते? नहीं। जैसा कि मुझे पता लगा है कि पर डे के हिसाब से पैसा वसूल किया जाता है। सर, ऐसा नहीं सर। ऐसा कुछ नहीं है? नहीं सर, आपसे कोई पैसा अभी तक वसूल नहीं अभी किया तक गया? नहीं। अच्छा। और टैंकर आए होते हैं नंबर से हिसाब से, 10 का मतलब कितना घर का है, ऐसा हिसाब से वो भर जाता। पैसा पैसे की कोई बात नहीं है? नहीं, पैसा तो सोच लीजिए, मेरे पास गवाह खड़े हैं। पैसा ये भाई साहब से मैंने अभी बात की। अगर तुम्हें कुछ सुविधा चाहिए तो सच बोलने में कुछ जाता है तुम्हारा? पैसा नहीं देते पानी पे, पानी भरते हो, पैसा नहीं देते हो? नहीं, पैसा नहीं देते हो, बिना पैसे के पानी भरते हो? नहीं, पानी उठाते हैं ना, कोई उठाते उनके लिए देते हैं। तुम जिस टैंकर में पानी भरते पैसा नहीं देते हो? नहीं देते हो? आप टैंकर वाले को पैसा देते हो? नहीं देते। तो किसको देते हो पैसा? वो तो हम नहीं देते हैं। नहीं हम तो बताएंगे ये, पानी नहीं कोई बताएंगे। उठाते हैं ना, उनको हम देते हैं। कौन उठाता है? कोई भी, हम जैसे कोई भी। ये नहीं बताएंगे भैया, पानी मिलना बंद हो जाएगा इनको। पानी की सारी अच्छा, इसके अलावा और क्या समस्याएं हैं आपकी राजा जी? और क्या समस्याएं हैं? नहीं सर, कुछ। तो क्या विचार कर रहे हो, किसको जिताओगे अगली बार? हो रहे हो, अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ जी, पूरी जिंदगी ऐसा ही होना चाहिए। नहीं, वो तो पानी तो क्या आप चाहते हो कि सारा जीवन जब तक आप यहाँ रहो तब तक आप पैसा देते रहो पानी के लिए? नहीं, पैसा तो नहीं, वो तो नल कल के तो ऊपर से वो बोरिंग करेंगे और टैंकी बढ़ा के लग दो तो और अच्छी बात है सर। अगर टैंकी से पानी सोनिया विहार का आ जाए तो और अच्छा है। हाँ जी सर, ये बात। चलिए धन्यवाद जी, धन्यवाद। दोस्तों, कुसुमपुर पहाड़ी में लोग नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ हमने आपको दिखाया कूड़ेदान से बदबू उठी हुई है। और यहाँ आप गलियों को देखिए, हर घर के सामने 20-20 लीटर के, 50-50 लीटर के पानी के टैंकर रखे हुए हैं, जो कि लोगों को उनकी ज़रूरत है पानी की, वो स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि यहाँ पानी की बड़ी भारी समस्या लोगों के पास है। तो दोस्तों, हम बात कराएंगे आपकी। आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम सचिन है। सचिन जी, कितने समय से रह रहे हो आप? मेरे को 26 साल हो गए अंकल जी। आपकी उम्र कितनी है? 26। यानी कि आप यहीं पैदा हुए? तो आप ये बताइए कि यहाँ क्या समस्याएं हैं
और इसका निवारण आपने एमएलए को बोला है कि नहीं करने के लिए अपनी समस्याओं का, और निगम पार्षद को बोला है कि नहीं? जितनी मैंने नोटिस करी है अपनी लाइफ में, जब से मैं रह रहा हूँ और जब से मतलब की चीज़ें देख रहा हूँ एक मैच्योर लाइफ में आने के बाद, तो यही सब चीज़ें देखने को मिलती है कि पार्टीज वगैरह काफ़ी आती है जिसमें कि सभी इंक्लूड हो गई। आपका केजरीवाल जी की सरकार हो गई और अपना भाजपा से मोदी जी की सरकार हो गई, और साइड में अपना कांग्रेस। तो तीनों की पार्टीज के लोग आते हैं, अपना अपना कार्य करके जो उनका है वो सब अपना करके निकल जाते हैं सारा काम। बट फिर भी चीज़ें थोड़ी बहुत ये देखने को मिलती है। हाँ, जब तक इलेक्शंस आते हैं और जैसे कि चुनाव का टाइम करीब आता है तो उस टाइम पर तो चीज़ें काफ़ी ऐसी मतलब कि देखने को मिलती है कि पार्टी के लोग भी आते हैं, कहते हैं कि हम बताओ हमें क्या समस्या है, ये हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, आप ये हमें कराएंगे। तो जब तक इलेक्शन का टाइम नहीं आता, जब तक वो लोग जैसे कि राउंड पे रहते हैं, तो उस वक्त तो थोड़ी बहुत चीज़ें हाँ दिखती है। इधर सफाई हो गई, ये जैसे दिख रहा है ये सफाई हो गई, पार्क में कुछ हो गया, ठीक है। बाकी उसके बाद आई थिंक मुझे नहीं लगता इतना कुछ देखने को मिलता है। और रही बात जैसे कि अब थोड़ा पानी को इशू को लेकर जैसे कि बताए, तो अब ये चीज़, इस चीज़ का तो पता नहीं सरकार कब ख़त्म कराएगी कब नहीं कराए। बट थोड़ा सा एक यहाँ पे ये भी है, देखा जाए तो पानी की कमी है भी, और बस थोड़ी सी फैसिलिटीज़ की कमी है। पानी की कमी तो नहीं कहूँगा, फैसिलिटीज़ जैसे कि घर घर में पाइपलाइन वगैरह ये सब चीज़ें, जिससे कि जैसे कि यहाँ और तो किसी का मर्दों का तो खैर क्या है, जैसे कि लेडीज़ की ज़्यादा दिक्कतें होती है। बहुत सी लेडीज ऐसे होती है, लेडीज से पानी भरे बेटा, बालक हमारा काम पर चले जाते हैं तो ड्यूटी पे हमारे बच्चे चले जाते हैं। माता जी अपना नाम बताओ। मेरा नाम कृष्णा है बेटा। कितने दिनों से रहते हो यहाँ? उरा से बेटा बरस से लिखड़ गई, जिंदगी बीत गई हमारी। अच्छा, और क्या, जब ये झुग्गी बनाती जब आके पड़ी थी, जब आके पड़े। हाँ, बना के ये पहाड़ी थी सारी, पहाड़ी थी। हाँ। तो समस्याएं बताओ आपकी क्या है? बस ये खाली पानी की दिक्कत बहुत है यहाँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लड़के या भर के ले जा और मजदूरी करती, नालियों में गंद भरा पड़ा है, कूड़ेदान में गंद भरा पड़ा जो है। भी बहुत बढ़िया कही। आप कह रहे हो पानी की कमी, पानी की भी, नाली की भी। पार्क की आप हालत देखिए, पार्क में घास नाम की चीज नहीं है, बैठने जगह भी, दरवाजा इसका नहीं है। बालक क्या ये आपको समस्या ही नहीं लगती है? ये या भी भाई पानी बालक ढोवा तो वही बताओ। आपको नहीं लगता कि शाम के समय जब आप फ्री हो, हाँ, बैठा तो घड़ी पार्क मिल जाए आपको बैठने के लिए, बहुत जरूरी बात है, बच्चे खेल सके, बहुत अच्छी बात है बेटा। ये सुविधाएं सरकार को नहीं देनी चाहिए? ये निगम की जिम्मेवारी नहीं है बेटा ना? क्यों तो अब कौन करे? अब मैं आपसे इस साल नु कहते वोट पड़ा ना, जब बनु कहते ये हो जाएगा ये हो जाएगा। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि पिछले आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद आपके क्षेत्र में रहा, महिला थी, ठीक है, वो इन कामों को नहीं करवा सकी, तो आप अब किससे उम्मीद कर रहे हो कि कौन आपके काम कर सकता है? किस पार्टी की तरफ देख रहे हो, किस उम्मीदवार की तरफ देख रहे हो? बेटा तुमको होगा तो उससे की तरफ नहीं, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। अरे भाई हम तो मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, ये आपको अपने मत का अधिकार का प्रयोग करना है। वो बच्चे बोल रहे लड़का, आप बता दो जी, आप अपना नाम बताओ। संतरा नाम है। संतरा जी कितने समय से रह रहे हो आप? मैं तो रह रही हूँ, मुझे तो हो गए 34 साल। 34 साल। 34 साल से जो समस्याएं आपके सामने आई, बिजली की, पानी की, पार्क की, कूड़े की, नालियों की, सड़क की, जो कि निगम का काम है, क्या उन समस्याओं का समाधान आपका हुआ अभी तक? ये पानी से तो जी मैं इतने परेशान है। पानी से सभी लोग परेशान है, जैसा कि मैंने बच्चे हमारे नाले बहुत लोगों से पूछा है, पानी के लिए सब परेशान है। हाँ, परेशान है जी। और भी कॉर्पोरेशन के बहुत से काम होते हैं, जैसे अब ये पार्क है, आप इसकी हालत देखिए, इसमें घास का एक तिनका नहीं है, कूड़ा भरा पड़ा है जगह जगह, नालियाँ आपकी भरी पड़ी है, नालियाँ तो भरी, कूड़ेदान में कूड़ा भरा पड़ा है। अब क्या करें? सड़कें आपकी देख लीजिए, सड़कें भी जो है फिलहाल तो चलो ठीक है, कूड़ेदान में तो मतलब आते तो है बेचारे, तो कभी गाड़ी में, फिर भी जब भर जाता है पूरा तभी आते हैं अपने समय। बदबू उठी हुई है आपकी। बहुत कूड़ा के लिए तो निगम पार्षद के ये सारे काम है, तो निगम पार्षद आप कैसा चाहती है, कैसा होना चाहिए आपका निगम पार्षद? बहुत अच्छा होना चाहिए जी। ये तो मतलब नहीं, अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, लेकिन जब आपसे वोट मांगने के लिए लोग आते हैं तो आप उनमें क्या देख के वोट देते हैं? कौन सी खूबियां देखते हैं? आप पार्टी को देखते हैं
या आदमी की पहचान को देखते हैं, चेहरा देखते हैं, उसका क्या देखते हैं? देखो जी, ना तो हम चेहरा और काम नहीं हुआ, ना तो हम चेहरा देखते हैं, ना आदमी को देखते हैं। हम तो अपनी समस्या जो हल करेगा उसे देखते हैं हम। तो आपको कैसे भरोसा होता है कि ये उम्मीदवार आपकी समस्या का हल करेगा, तब आप उसको वोट देते हैं? देखो जी, भरोसा तो आप क्या करें, तू बोल के जा रहे हैं, तेरा पे भरोसा कर लिया। कोई तो व्यक्ति आपके क्षेत्र का होगा जो ये गारंटी देता होगा कि जी मैं इनको जानता हूँ और ये आपके लिए अच्छा काम करेंगे, तब आप वोट देते हो क्या? और क्या बुझे मेरा लाल, तेरा अंकल मरे ना 20 साल हो गया, कार्ड नहीं बना, उरे क्या करेंगे हमारे भोसड़ी का, हम तो बहुत दुखी हैं। ठीक बेटा, आपका राशन कार्ड नहीं है? आपके राशन कार्ड मेरा विधवा का नहीं है, और 20 बार दफ्तर में जा ली, और मेरा कार्ड नहीं है, दुनिया का राशन खाया। निगम पार्षद को आपने इस विषय में नहीं कहा? ना तो किसी ने जानू ने पिछाड़ू ने, वोट लिया जा, वोट दे दूं। आप एक बात बताओ, राशन कार्ड एक बात में हम इतना दुखी हैं, और दुनिया ने राशन खायो, और मन अपने नुई खाड़ो बैठा जब लेकर खायो, ये दुख नहीं है हमने। तो निगम पार्षद को शिकायत करनी चाहिए थी ना आपको? मन तो सब तक कह ली बेटा, कोई ना सुनी मारी में घुमावत है, आज आना कल आना, आज आना, किराया दुनिया भर का किराया लग जाता है। 5 साल अपना नाम बताओ। सीमा। कितने साल से रह रहे हो यहाँ? बहुत साल है हमें तो। आपका राशन कार्ड नहीं बना? ना बना रहा, जब तो हो गया, परसों भी आपका भी हमारा नहीं बना। तो निगम पार्षद ने किया कि आपका कार्ड भी नहीं बना? दबाव का डाल दिया, दबाव का कर दिया। तो अब की बार आप किसको वोट दोगे? जो आपका राशन कार्ड बनाएगा, जो आपकी समस्याओं का समाधान करेगा? चक्कर लगा चुके, कटवारिया। कौन सी पार्टी को वोट देने की सोच रहे हो आप? राशन कार्ड बन देखिए, 4 तारीख को आपने मतदान करना है। अच्छा, लेकिन राशन कार्ड की समस्या आपकी समाधान होगी 6 महीने के बाद। बेटा मेरी बात तो किस पे भरोसा करके दोगे आप? कौन बनवाएगा? सुन, देखे एक बात बताऊं मैं, हमें तो ऐसा मन करता है वोट किसी को दे ना, और हम अपने घर में रखे वोट को। नहीं, घर में रखने से अच्छा ये है कि आप नोटा पे डाल दो या उम्मीदवार बदल दो, बहुत से विकल्प होते हैं आपके पास। क्या करें, खा रही है, बेच रहे हैं, साल में 2 महीना में 2 बार। हमारा बदल गया अभी। अगर मैं अपनी समस्या बता रही हूँ, जब मेरे साथ एक समस्या है, अगर वो समस्या मेरी हल कर दोगे तो मैं तो आप पे वोट दे दूंगी। नहीं, देखिए आपकी समस्या ठीक है, मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया। जो लोग वोट मांगने आए ना, आप उनसे कहिए अपनी समस्या को, लेकिन केवल एक समस्या के लिए वोट देना। आप ये देखो ना, ओवरऑल आपके क्षेत्र में कितनी समस्याएं हैं जिससे सब लोग प्रभावित होते हैं। खाली देखो, वो सबके घर की नहीं है, खाली मेरे घर के। आप कहाँ रहते हो? यहीं रहते हो आप? इस गली में रहते हो आप? तो ये पार्क आपके घर के सामने है, ये पार्क आपके घर के सामने है, तो फिर आप इसकी शिकायत क्यों नहीं करती कि यहाँ पे घास लगवाई जाए, झूले लगवाए जाए? हमारा अकेले से थोड़ी ना हो जाएगा, अकेले से थोड़ी ना होगा। देखिए, आप अकेले शिकायत करोगे, लिखित में करोगे तो कार्रवाई होगी। आप निगम पार्षद को लिखित में शिकायत दो, नगर निगम में शिकायत दो। आप ये देखिए क्या हालत आपके पार्क की। हमें एक समस्या बताओ, अब मेरी समस्या क्या है? देखो, जाति प्रमाण पत्र है हमारे इसके पापा का गांव का था, हाथ की लिखाई का। मेरे बच्चों का अभी तक नहीं बना, बोल रहे ऑनलाइन लाओ, ऑनलाइन कहाँ से लाए? जब हाथ की लिखाई का है गांव का, उसे बना नहीं रहे। जाति प्रमाण पत्र जो है एसडीएम बना के देगा, लेकिन आप निगम पार्षद से मोहर लगवाओगे, फॉर्म भरोगे तब मिलेगा आपको। नहीं, फॉर्म तो भरेंगे। गांव का प्रमाण पत्र आपको उसके साथ लगाना पड़ेगा। तो निगम पार्षद के पास आप गए इस समस्या को लेके? जब आप जाओगे नहीं तो कौन बनाएगा? नहीं, कटवारिया सराय निगम पार्षद थी आपकी, आम आदमी पार्टी की। नहीं, वो ना हाथ की लिखाई का महिला ही थी आपकी, महिला निगम पार्षद थी। महिलाओं का तो पूरा काम किया। मेरे का आधार कार्ड नहीं बन रहा था, किसी ने बोला एमएलए के मोहर लगाया, वहाँ भी ना लगाई, लौट के आगे बात। मेरी बात सुन, आपका एमएलए भी आम आदमी पार्टी का, वही तो बोल रही हूँ। सुन बेटा, मेरी बात सुन। आप ऐसे लोगों को जिता देते हो, फिर जो है शोर करते हो कि हमारी समस्या समाधान नहीं है। मैं गई थी एक बार, सुन मेरी बात, वो कह रहे हैं हाथ की लिखाई है। मैं नहीं बोलूंगा, आप किसी को भी वोट दो, आपका अधिकार है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि कम से कम लोगों की पहचान तो सीखो आप लोग। सही कह बेटा, सीख कम से कम आप लोगों को पहचान तो होनी चाहिए। सुन बेटा, मैं बताऊं, देखो सारी बात तो अपनी पहचान होनी चाहिए इंसान को, ठीक है? फिर दूसरी तो हम तो भगवान की पहचान करते हैं। क्या? चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अब हम आए लाड़ोसराय गाँव में। यहाँ से मुख्य 2 पार्टियों के कैंडिडेट खड़े हैं, एक भारतीय जनता पार्टी से प्रवेश सेजवाल और एक कांग्रेस से
अनीता चौधरी। हम पता करते हैं कि यहाँ क्या माहौल है। हाँ जी, आप यहीं से रहने वाले हो? वाह जी वाह, ताश खेले जा रहे हैं। यहीं के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? नहीं लगता तो नहीं आपकी भाषा से। अच्छा, अपना नाम बताओ। मोतीलाल। मोतीलाल जी, चुनाव हो रहे हैं हाँ जी। निगम के। हाँ जी सर। आपके गांव से 2 उम्मीदवार खड़े हैं। अच्छा जी, हमारे तो मुख्य जो पार्टियां, बाकी तो हो सकता है एक आध और खड़ा हो। तो क्या माहौल चल रहा है आपके यहाँ? माहौल क्या चल रहा है, अभी देखो क्या होता है माहौल आगे। गांव क्या सोच रहा है? 2 उम्मीदवारों के बीच में बटेगा या एक जगह जाएगा? गाँव वाले बताएंगे ना, हम तो किराएदार है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। दो क्या अधिकार तो आप भी रखते हो। हाँ, दो लोग देखो अपना क्या नाम होता बताओ है। सर। मेरा नाम ओमपाल सिंह है। ओमपाल सिंह जी, क्या सोच रहे हैं लोग? सोच क्या रहे है तो दोनों की बराबर की टक्कर है। बराबर की टक्कर है। गांव बटेगा? गांव बट भी सकता है, अब ये तो पब्लिक के ऊपर है। एक मेरे ख्याल से बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार भी आपके गांव से शायद। ये तो हमें दोनों की पता है। या घड़ी का कोई? हमें दोनों की ये पता तो है। ही उम्मीदवार आपके। हाँ। दो ही है। तो आपको लगता है कि गांव बटेगा? गांव बटेगा। एक आम आदमी पार्टी का कैसा होल्ड है यहाँ पे? कुछ है? आम आदमी का ठीक है। हाँ। कैसे अब साली चमारी आई कभी 5 साल में? सर आप पहले तो अपना नाम बताओ। नरेश। तो नरेश जी, आम आदमी पार्टी का कुछ है यहाँ पे? देखो, जो पिछला काउंसलर था उसको देखते तो 0 है। बिल्कुल। केजरीवाल है वो सबसे बड़ा चोर। इन नालियों की हालत देख लो और गलियों के अंदर जाके हालत देख लो, आपको पता लग जाएगा। तो आपके गांव के जो 2 उम्मीदवार हैं मुख्य पार्टियों के, उनमें वोट बटेगा? गांव तो 2 धड़े में बटेगा। 2 धड़े में बटेगा। तो इससे तो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को फायदा हो जाएगा। देखिए जी, वो ये तो राजनीति समीकरण है, कहाँ बैठता हूँ, किस करोड़ बैठता है। पर पिछली बार जो इलेक्शन हुए थे निगम के, उसमें अनीता चौधरी की पीए खड़ी थी, क्योंकि ये सीट रिजर्व थी। जब वो सेकंड लीड पे रह गई थी, 153 वोटों से हारी थी। 153 वोटों से हारी थी। तो इस बार वो खुद खड़ी है। तो आप क्या रुझान क्या कहता है कि फेस वैल्यू तो बोलते हैं ना इंसान की? बिल्कुल ठीक बात है। तो मैं ये मान लूं कि कांटे का मुकाबला जो होगा कांग्रेस का और आपका है। और आपका है। हाँ जी। तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कहीं नहीं टिकते? नहीं टिक जाए, क्या होता है वो निकाल दे इन दोनों लड़ाई में। गांव के उम्मीदवार हैं, युवा उम्मीदवार हैं। 2 की टक्कर में तीसरा हमेशा फायदा उठाता है। आप ये देखो ना कि युवा है, नया जोश है। गांव का जो पार्टी ने आपको एक ऐसा उम्मीदवार दिया जो बहुत लंबे समय तक चल सकता है। गांव का जो रुझान है, यूथ का रुझान अभी बीजेपी की तरफ है। युवा का रुझान बीजेपी की तरफ है। यंग लड़का है, मिलनसार है। तो ये तो स्वाभाविक है, पूरे गांव में बैठता है, कहीं ना कहीं वोट बैंक वो भी बनाए बैठा हुआ है। यानी 2 धड़ों में बटेगा ही बटेगा आपका गांव। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कटवाड़े सराय भी 2 धड़ों में बटेगा। जो एक अनीता चौधरी जो खड़ी है ना, ये कांग्रेस को वोट नहीं मिल रही है, इसकी फेस वैल्यू को वोट मिलेगी। हाँ, कटवाड़े सराय में अच्छा हम मान सकते हैं कि अनीता जी अच्छी वोट ले जाएंगी। लाडो सराय में लेकिन बाकी भी तो क्षेत्र है सर, कुसुमपुर पहाड़ी पूरा एरिया हमारे इससे कट के वसंत कुछ B1 जुड़ गया। कुसुमपुर पहाड़ी का कुछ हिस्सा रह गया, पूरी नहीं है। नहीं अभी नहीं जुड़ा सर, जुड़ गया। परिसीमन में दिखाया था, लेकिन वो अगर कुसुमपुर पहाड़ी जो लिस्ट हुई है उसमें नहीं है। अगर यानी केजरीवाल सरकार और जुटी है, अगर कुसुमपुर पहाड़ी जुड़ी होती तो हमारी सीट SC/ST होती। चलिए देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भाई साहब से बात कर लें। हाँ जी भाई साहब, आप बताओ। हाँ जी साहब बताओ क्या रहेगा आपके गांव में? हमारा तकरीबन वैसे देखा जाए तो करण सेजवाल की तरफ ही रुझान ज्यादा जाए। आपका नाम बताओ पहले तो। नाम मेरा मुकेश। तो मुकेश जी, करण सेजवाल को आपका गांव जिता रहा है? गांव क्या, इसकी फेस वैल्यू जिता रही है। इन्होंने काम करवाया है, तो पहले इन्होंने अच्छे काम कराए। 5 साल रहे हैं ना। निगम पार्षद ना होते भी हमने कुछ भी काम बताया तो साथ में खड़े पाए। अभी आपके गांव में क्या समस्या है? समस्या तो सारी है, ये अभी ये नाली है, ये सब बंद पड़ी है, सब कुछ यहाँ। सबसे बड़ी बात ये गाड़ियां रास्ते के बीच में किराएदार है खड़ी, पार्किंग की बड़ी समस्या पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है।
तो क्या आप मांग करेंगे कि भविष्य में जो निगम पार्षद आए वो पार्किंग की व्यवस्था आपको करके दे? कोशिश कर रही है, ये तो हमारे हाथ में बात है, हम भी कुछ सपोर्ट करेंगे उनको। चलो जी, धन्यवाद सर। पहले से वो भी नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बताओ जी अपना। राजेश कुमार। तो राजेश कुमार जी कितने समय से रहते हैं आप यहाँ? यहाँ 15-16 साल हो गए। 15-16 वर्षों से आप रहते हैं। तो आप गांव के व्यक्ति नहीं है? नहीं। तो आपको ज्यादा पता होगा। चिराग दिल्ली से। बेसिकली आप चिराग दिल्ली से हो। तो यहाँ आप रहते हो 15-16 साल से। वोट आपकी यहीं पर है? हाँ जी। वोट भी आपने यहीं मंगवा रखी है। तो आप मुझे अच्छी तरह से बता पाएंगे कि दो उम्मीदवार कांग्रेस और बीजेपी के लाड़ोसराय से हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो लाड़ोसराय के गांव के व्यक्ति की आप बात छोड़ दीजिए, जो बाहर के लोग रहते हैं लाड़ोसराय के अंदर बहुत किराएदार है जिनकी वोटें हैं, आप उनसे मिलते जुलते भी होंगे, तो उनका क्या रुझान है इस विषय में? सर मैं तो एक्चुअली में ऑफिस में रहता हूँ और मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप? मैं यहीं रहता हूँ। हाँ तो नाम बताइए। मेरा नाम विष्णु है। तो विष्णु जी क्या रुझान है? मैं ड्राइवर आदमी हूँ, मैं ड्राइवर है, गाड़ी है, मगर एक केजरीवाल ने ये कर दिया हमारे लिए कि ट्रांसपोर्टर को खत्म कर दिया। 50,000 रुपए 60,000 रुपए चालान कहाँ से करेंगे? जो मेरे पास गाड़ी है, छोटी सी है, मैं कच्चे में घूम रहा हूँ, है तो केजरीवाल ने बिल्कुल खत्म कर दिया। 50-60,000 रुपए चालान कहाँ से क्या करेंगे? आप मुझे ये बताओ, जो बाहर का मतदाता है, जो लाड़ोसराय का परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, नहीं वोट तो मैं सबसे पहला जिस दिन मेरा वो बना था उसी टाइम केजरीवाल को वोट दिया था। अच्छा, केजरीवाल को वोट दिया। आप केजरीवाल को वोट नहीं दे रहे हैं? इस बार नहीं दूंगा, 3 बार दे दिया। तो किसको दे रहे हैं? मैं उसको दूंगा, योगी को। योगी जी को वोट दे रहे हैं? हाँ योगी को दूंगा। तो योगी जी तो उत्तर प्रदेश में खड़े हैं। कोई बात नहीं, दिल्ली बोला उत्तर प्रदेश, कोई बात नहीं, मगर यहाँ दिल्ली में बताओ लड़कियां काट रहे हैं, 15-15 बहन 30 बना के रात में 12 बजे 1 बजे फेंक रहे हैं। मगर योगी को ये वोट दो, ये 1 मिनट में कौन है ये उठा के मैं ये समझूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं? हाँ जी। तो अब होऊंगा, पहला उसका केजरीवाल। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आज अपना नाम बताओ सर। मेरा नाम देवेंद्र सेजवाल है, मैं लाड़ोसराय गांव का निवासी तो देवेंद्र जी, निगम के चुनाव चल रहे हैं, आपके गांव में 2 टिकट हैं जी, दोनों ही मुख्य पार्टियों से है जी। तो क्या देखते हैं, गांव बटेगा या एक जगह वोट देगा? देखिए मताधिकार तो व्यक्तिगत अधिकार है, हम ये तो नहीं कह सकते कि एक जगह दे देगा। जो दोनों प्रत्याशी गांव के हैं तो हम लोग भाजपा को सब समर्पित है। जैसे हम भाजपा को समर्पित है वैसे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो कांग्रेस को समर्पित रहेंगे। नहीं, मैं आम व्यक्ति की बात करता हूँ, आम मतदाता की बात करता हूँ, वो किधर जाएगा? उसके पास तो 2 चॉइस हो गई अब गांव में तो अब वो किधर जाएगा, वो उसके संयम पे और उसकी सोच पे निर्भर है। जहाँ हमारा प्रभाव है लोग हमें वोट देंगे, जहाँ कांग्रेस का प्रभाव होगा लोग कांग्रेस को वोट देंगे। चलिए, धन्यवाद आपका। थैंक यू। रमेश सेजवाल नाम। रमेश सेजवाल जी, 2 जगह टिकटें गई आपके गांव में, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। एक युवा उम्मीदवार है और एक तजुर्बेकार उम्मीदवार है। तो आप किसकी तरफ चॉइस करेंगे लोग आपके गांव के? देखो तजुर्बेकार के पास जानी चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, गांव का जो आम मतदाता है वो क्या सोचता है कि इन दोनों पार्टियों में से किसकी तरफ जाएगा? आप क्या सोचते हैं? नहीं ये तो क्लियर क्या बता सकते गांव के बारे में तो नहीं, फिर भी देखिए आप गांव में घूमते हैं, लोगों के पास बैठते हैं, तो किस तरह का माहौल आपके यहाँ चल रहा है? गांव बटेगा 2 जगह या एक जगह जाएगा? गांव तो बटेगा। गांव बटेगा। अच्छा, आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार कटवारिया सराय से है, क्या नाम है, राजीव चौधरी जी। तो उनका कोई प्रभाव है इस क्षेत्र में आम आदमी पार्टी का? नहीं, कोई प्रभाव। 100, 200, 400 कुछ तो लोग होंगे, आम आदमी पार्टी के तो लोग होंगे। आम आदमी पार्टी के जो होंगे लेकिन हमारे गांव में तो है नहीं, यहाँ पे कोई आदमी नहीं है। नहीं, कोई नहीं। मैं ये मान के चलूं कि राजीव चौधरी को 0 मिलने वाला है यहाँ से। सुनने मिलेगा, बिल्कुल मेरे हिसाब से तो मिलना चाहिए। नहीं, आपके गांव में देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो किराएदार भी हैं। केवल अगर हम गांव की बात करें ना, गांव का आदमी देखो हमारे गांव में 2-2 टिकट आ रहे। ठीक है, गांव का आदमी बटेगा 2 जगह। हाँ। लेकिन किराएदार कहाँ जाएगा? किराएदार भी गांव की सपोर्ट करेगा। नहीं, ये जरूरी तो नहीं है।
जरूरी नहीं है तो वो तो देखेंगे भाई, क्या बता सकते इस बारे नहीं में। देखिए, किराएदार कटवारिया सराय का जो किराएदार है, मैं बात करूं वहाँ कटवारिया सराय में आम आदमी की पार्टी की वो है, लेकिन हमारे मतलब कटवारिया सराय में लगभग 6,500-7 हजार वोट जो है किराएदारों की है। टोटल वोट में से 7 से 8 हजार वोट किराएदारों की है। तो उसमें से अगर मैं ये कहूँ कि नहीं जी सारे राजीव चौधरी के साथ जाएंगे तो मुमकिन नहीं है। डिपेंड करेगा तो किराएदार का अपना एक मत है। तो इसी तरह से मैं कटवारिया सराय में लाडो सराय में पूछता हूँ, प्रभाव डालेगा कि नहीं देखिए, यहाँ हम ये कहेंगे कि राजीव चौधरी प्रभाव नहीं डाल रहे, आम आदमी का क्या प्रभाव है पार्टी का हमारे गांव में? हमारे गांव में आम आदमी की वोट कम है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो साथियों, अब हम आए हैं साकेत के अंदर, जहाँ सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे। तो सर पहले तो अपना परिचय दीजिए। आई एम सुरेश कौल और मैं सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन साकेत का प्रेसिडेंट हूँ और डी ब्लॉक आरडब्ल्यू का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो सर साकेत लाडो सराय वार्ड में पड़ता है। बिल्कुल। अब यहाँ चुनाव हो रहे हैं निगम के। बिल्कुल हो रहे हैं। तो 3 जो मुख्य पार्टियां, आम आदमी, कांग्रेस और बीजेपी, बिल्कुल इनकी आपस में टक्कर है। अगर हम कहें तो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर हो सकता है। तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? पहले तो आप ये बताइए साकेत की समस्याएं क्या? साकेत की समस्याएं 4-5 हैं मेन। हाँ जी। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो हमारी सड़कें हैं, ये हमारे जो वॉकिंग पाथ हैं जिनके ऊपर हमको चलना होता है, वो लगभग पूरे साकेत में एनक्रोच हो चुके हैं और हम उन पे नहीं चल सकते। तो हमको विवश होके, फोर्स होके सड़कों पे चलना पड़ता है और जिससे हमारा एक्सीडेंट और हमारे बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे लोग हैं, तो आप समझिए कि चलना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये एनक्रोचमेंट पूरे साकेत में 4 सड़कें हैं। प्रमोद महाजन मार्ग है और जे ब्लॉक मार्ग है और ये प्रेस एनक्लेव मार्ग है। ये सारी की सारी सड़कें ज़बरदस्त तरीके से एनक्रोच हो रही हैं और हॉकर्स ने और दुकानदारों ने, और मतलब ऐसा हो रहा है कि ये पान वाले और वेंडर्स ने, और रोज ऐसा लगता है कि 8-8, 10-10 वेंडर्स जो हैं इन फुटपाथ पे आ जाते हैं और कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं लगता। तो सर आपकी जो है इन पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं उनसे बात भी हुई होगी, अनीता चौधरी जी से भी आपकी बात हुई होगी। हाँ जी। और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है राजीव चौधरी जी, हाँ, उनसे भी आपकी बात हुई होगी। बिल्कुल। अभी एक नया युवा व्यक्ति को टिकट दिया, युवा लड़के को टिकट दिया, बीजेपी ने दिया, बीजेपी ने उनसे भी आपकी बात हुई होगी। तो आपको क्या लगता है कि देखिए साकेत जो है बीजेपी माइंडेड एरिया है, यहाँ ज्यादातर संघ के लोग रहते हैं, तो मैं क्या समझ के चलूं कि ये यहाँ से भारतीय जनता पार्टी निकाल के ले जाएगी या कोई और पार्टी निकाल के ले जाएगी? अब देखिए, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि पिछली 2 बारी में तो आप ले जा रही है और आपका ही एमएलए है। तो हमको तो जो भी पार्टी, जो भी प्रत्याशी है, बल्कि पार्टी न कहा जाए, प्रत्याशी है, साकेत वालों के लिए काम करेगा तो वो हमारे लिए ठीक रहेगा। हमारी लगातार मीटिंगें होती रहती हैं, जो ये प्रत्याशी हैं और जो पहले भी थे। ये मिसेस चौधरी, आपको पता होगा, पिछली बारी भी थी, वो कांग्रेस की ओर से थी। उन्होंने रीजनेबल अच्छा काम किया था, लेकिन पिछले कुछ पीरियड से हमारी कोई सुनवाई नहीं है। एनक्रोचमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है और ये पानी बिजली की प्रॉब्लम भी हो जाती है, बिजली का कमी। सबसे बड़ी तो एनक्रोचमेंट मैं कहूँगा जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जो हमको बहुत परेशान कर रही है। तो हमारी अब ये मीटिंग होगी इनसे, हमारे पास ये लोग आएंगे, आते रहते हैं, तो हमारी यही मांग होती है कि हमारी ये बेसिक मांग है, क्योंकि अगर एक फुटपाथ पे अगर हमारा चलने का हक नहीं है तो किसका हक है फिर, ये बताइए ना फिर मेरे को। फुटपाथ पे तो ये पान वाला तो नहीं हो सकेगा, पान वाले को कहीं दे दीजिए जगह, उनको हॉकर्स को दे दीजिए जगह, हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें प्रॉब्लम है कि जहाँ हमें जगह है जो हमारे लिए वो होनी चाहिए। तो सर आप क्या देखते हैं कि आपको क्या लगता है कि कौन सा उम्मीदवार आपकी इन मांगों को पूरा कर पाएगा? देखिए, पिछले 2 बारी तो आप आदमी का कैंडिडेट देख लिया हमने, कोई बहुत ज़्यादा कार्य नहीं हुआ इस बारे में। ये वो
अब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पे डाल देता है। वो कहते हैं पुलिस वाले हमारे साथ नहीं होते, एमसीडी वाले कहते हैं कि ये अफसर नहीं काम करते, और पॉलिटिशियन कहते हैं कि पॉलिटिशियन पर प्रॉमिस करते हैं बस, खाली कुछ करते नहीं है। और रिजल्ट ये है कि कुछ भी नहीं होता, और जो आम आदमी है वो परेशानी ढूंढता रहता है। तो लगभग कितने ब्लॉक हैं, कितना एरिया है आपका जो कि इन समस्याओं से जूझ रहा है? साकेत में मैं कहूँगा करीब 14-15 ब्लॉक हैं। ये साकेत एक डीडीए की प्लान्ड कॉलोनी है, और लगभग इसको 50 साल हो रहे हैं, 72-73 से है ये। तो इसमें आपको देखिए सेल्फ फाइनेंसिंग है, प्लॉट्स हैं, डीडीए के फ्लैट्स भी हैं, और एमआईजी फ्लैट्स भी हैं, एलआईजी फ्लैट्स भी हैं। तो हर तबके के लोग यहाँ रहते हैं, और बड़ी प्लान्ड थी, लेकिन अब वो प्लानिंग जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की वजह से प्रॉब्लम है। अच्छा सर, एक विषय और है मेरी नज़र में। देखिए, जहाँ भी निर्माण कार्य होता है वो निगम के क्षेत्र में आता है। बिल्कुल होता है। आपके साकेत में निर्माण कार्य भी होते होंगे? हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि निगम के कर्मचारी और पुलिस उनसे उगाही के लिए आ जाती है, लोगों को परेशान करते हैं ये लोग। तो पिछले 5 वर्ष जो आम आदमी पार्टी के गुजरे, क्या उनमें इस चीज से राहत आपको मिली या और बढ़ गया? ये कहना बताना मुश्किल है। आप बिल्डर की बात कर रहे हैं शायद? हाँ जी, हाँ जी। बिल्डर लॉबी जो बिल्डर्स लॉबी है, या आप एक मान लीजिए साकेत का ही कोई निवासी अपने मकान को बनाता है, अपने प्लॉट को बनाता है, तो उसके लिए भी ये दिक्कत है? नहीं, उसके लिए तो है। देखिए, अब मैं मकान अगर मैं तो मकान नहीं बना रहा, लेकिन जो मकान बनाते हैं, मकान का डिपार्टमेंट तो बेसिकली उनका एमसीडी के साथ होता है, और एमसीडी तो आप आदमी की पार्टी के पास नहीं है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। करप्शन लेकिन निगम में आम आदमी का काउंसलर आपके क्षेत्र से था? हाँ, काउंसलर उसी के हाथ में था सब कुछ? उसके हाथ में था, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ा। मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल ही पाक साफ हो गया था, बट सम डिफरेंस वाज देयर। लेकिन जो हमें बिल्कुल ईमानदारी और तेजी से काम चाहिए वो नहीं मिलता। अच्छा, अनीता चौधरी के विषय में आपने मुझे बताया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में बड़ा अच्छा काम किया। हाँ, पिछले 5 साल वो नहीं रही। तो 5 साल वो नहीं रही। तो उनका जो कार्यकाल था, उसको अगर आप इस कार्यकाल से कंपेयर करें आम आदमी पार्टी के कार्यकाल से, तो बेस्ट कौन सा कार्यकाल था? मैं देखिए, काउंसलर का जो होता है पब्लिक के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। इट इज नॉट ए नेशनल इलेक्शन जहां किसी बड़े नेता को के चेहरे पे वो दिया जाता है। काउंसलर डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, और वो लोगों से मिलता भी रहता है। तो मैं कहूँगा अनीता जी का जो कार्यकाल था बेटर था, वो ज़्यादा मिलनसार, लोगों से मिलती, और कार्य भी कंपैरेटिवली बेटर हुआ है, बट नॉट आई वुड से 100%, बट डेफिनेटली समवट बेटर। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आज हमने कटवारिया सराय से शुरुआत की। हम बेरसराय गए, हम कैंपों में गए, हम जो है क्या बोलते हैं, कुसुमपुर पहाड़ी गए, लाडोसराय हमने कवर किया, और अंत में हम साकेत में आए हैं, जहां हमारी सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष से हमारी बात हुई। और टोटल जो निर्णय हमने निकाला, उससे ये लगता है कि इस क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। बिल्कुल होगा। और कोई भी उम्मीदवार, देखिए, आम आदमी पार्टी का बहुमत अगर हम देखते हैं तो कुसुमपुर पहाड़ी में है। अगर भारतीय जनता पार्टी के बहुमत की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो काडर वोट है वो पूरे क्षेत्र में सब जगह बिखरा पड़ा है। लेकिन अनीता चौधरी जो कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, उनका जो वोट है वो उनके पिछले किए गए कार्यकाल को देखकर लोग उनकी तरफ झुकाव रख रहे हैं। और ये त्रिकोणीय मुकाबला सिर्फ इसीलिए बना कि यहाँ पर अनीता चौधरी जी को टिकट कांग्रेस के द्वारा दिया गया। यदि अनीता चौधरी जी को ये टिकट नहीं दिया गया होता तो यह मुकाबला सिर्फ आमने और सामने का मुकाबला होता। लेकिन अब यह मुकाबला त्रिकोणीय बन गया है, और कोई भी व्यक्ति आज की डेट में अभी इस समय यह नहीं कह सकता कि यह सीट कौन निकाल कर ले जाएगा, इस सीट पर कौन बाजी मारेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं जो है हरनाम सिंह साकेत से दिल्ली क्राइम टाइम्स के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।